नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र झा आपके अपने YouTube चैनल यूपी ट्रिपल एस सी कोचिंग में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज का ये हमारा लेक्चर रहेगा थोड़ा सा लीक से हटके है। ये पढ़ाई से संबंधित नहीं है। ये उन बच्चों के लिए है जो एसएससी जीडी की परीक्षा देने वाले हैं। नवंबर के महीने में शुरुआत होगी, 16 नवंबर से एसएससी की परीक्षा स्टार्ट होंगी, सभी को पता है ये। तो उन्हीं बच्चों के लिए है ये। और यहाँ पे हम आज इस लेक्चर में इन पॉइंट्स पे गौर करने वाले हैं। और हमारा आज का ये वीडियो बनाने का उद्देश्य है एसएससी जीडी की परीक्षा को आसानी से कैसे क्लियर किया जाए। ठीक है, तो सभी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अंतिम पड़ाव पर हैं, 1 महीने से कम समय है। तो बात करते हैं कि किस प्रकार परीक्षा को क्लियर किया जाए, ऐसा क्या करें, क्या पढ़ें, क्या नहीं पढ़ें, और परीक्षा हॉल में हमको क्या करना है। जब ऑनलाइन परीक्षा होगी, कंप्यूटर पर बैठे होंगे, तो वहाँ पे हमें क्या करना है। क्योंकि यदि आप स्ट्रैटेजी बना के नहीं चलोगे, आपको ये नहीं पता होगा कि परीक्षा को कैसे क्लियर किया जाए। यानी कि हम कंप्यूटर हॉल में बैठेंगे तो वहाँ पे आपको ये नहीं पता होगा कि हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, एक्यूरेसी कैसे सुधारें, क्या करना है क्या नहीं करना है। ये सारी चीज़ें आपको ध्यान में रखनी होती है, तभी परीक्षा क्लियर हो पाती है। चाहे वो कोई सी परीक्षा हो, छोटी परीक्षा हो या फिर बड़े लेवल की परीक्षा हो। तो चलिए हम इस लेक्चर में बात करेंगे एसएससी की परीक्षा को कैसे क्लियर किया जाए, यानी कैसे हम क्लियर कर सकते हैं। तो पहले तो परीक्षा की प्रकृति जान लेते हैं कि परीक्षा में पूछा क्या जाएगा, परीक्षा की प्रकृति कैसी है। तो देखिए छात्रों, यहाँ पे देखिए गणित से 25 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे, तर्क शक्ति यानी रीजनिंग से 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, हिंदी से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे, और जीके या जीएस से आपको 25 प्रश्न देखने को मिलेंगे। इस प्रकार ओवरऑल 100 प्रश्न बन जाते हैं। इन 100 प्रश्नों को करने के लिए आपके पास जो समय रहेगा वो 90 मिनट रहेंगे। ठीक है, 90 मिनट का आपके पास समय रहेगा, ये आपको ध्यान रखना है। क्योंकि वैसे सफिशियंट है जो 90 मिनट है, बहुत अच्छा टाइम है। ठीक है, 90 मिनट अच्छा टाइम है। अब हमें करना क्या है कि अधिक अंक कैसे प्राप्त करें, इस पॉइंट पर हम बाद में बात करेंगे। यहां पे हम बात करेंगे सबसे पहले कौन सा विषय करना है हमें। ये प्रश्न, ये पॉइंट नंबर ये वाला आपको ध्यान रखना है। सबसे पहले कौन सा विषय हमें सॉल्व करना है। देखिए परीक्षा हॉल में जब हम बैठते होते हैं, टाइम स्टार्ट हो जाता है लॉगिन करने के बाद, तो वहां पे कंप्यूटर पे 4 सब्जेक्ट यानी स्क्रीन पे, कंप्यूटर की स्क्रीन पर सबसे ऊपर क्या होता है, इस तरीके का एक मेनू होता है। यहाँ पे 4 सब्जेक्ट होते हैं। यहाँ पे मैथ्स यानी अलग अलग हुआ, किसी में मैथ हुआ, किसी में हिंदी, यहाँ पे हिंदी, और यहाँ पे जीके या जीएस, और यहाँ पे रीजनिंग। इस प्रकार का ये कंप्यूटर की मान लो स्क्रीन है, ये कंप्यूटर की स्क्रीन है। यहाँ इतने एरिया में आपके बने होंगे प्रश्न, यानी वो होंगे, यहाँ इतने एरिया में आपका प्रश्न आएगा, यहाँ पे ऑप्शन आएंगे, और यहाँ पे बटन होंगे नेक्स्ट, सेव एंड नेक्स्ट, यहाँ पे सेव और नेक्स्ट, ऐसे करके यहाँ पे 3 बटन होते हैं, 3-4 बटन। जिन बच्चों ने परीक्षा दी है उनको भली बात पता होगा कि किस प्रकार के प्रश्न किस प्रकार आते हैं स्क्रीन पर, कंप्यूटर के स्क्रीन पर। तो इस पॉइंट को क्लियर करते हैं। सबसे पहला कौन सा विषय हमें करना है, इस पॉइंट को ध्यान में रखना है। देखिए इस पॉइंट के साथ हमें ये वाला पॉइंट भी लेके चलना है। ये दोनों पॉइंट, जिन छात्रों का गणित कमजोर है और जिन छात्रों का गणित मजबूत है, इस पॉइंट के साथ ये 2 पॉइंट और हमें लेके चलने हैं। तो देखिए आपको सबसे पहले कौन सा विषय करना है, इसके लिए आपको बता दूं, आप जीएस और हिंदी वाला पोर्शन पकड़ेंगे सबसे पहले। या तो जीएस पकड़िए या हिंदी, या तो मैं तो ये कहता हूं यदि आप हिंदी करना चाहते हैं तो हिंदी को पकड़िए सबसे पहले। आपको ये ड्रॉप डाउन बने होते हैं पॉइंट, ये 4, जैसे हिंदी पकड़नी है तो हिंदी पे आप क्लिक करेंगे तो हिंदी के सारे प्रश्न आ जाएंगे 25 नंबरिंग, 1 2 3 करके। ठीक है, लगातार एक प्रश्न आएगा, दूसरा आएगा, तीसरा आएगा, नेक्स्ट करते जाएंगे। तो सबसे पहले आपको हिंदी यहाँ से क्लिक करके हिंदी पकड़नी है। उसके बाद आपको पकड़नी है जीएस।
यानी ये दोनों सब्जेक्ट आपका टाइम मैनेजमेंट कराएंगे, सारे के सारे पॉइंट आ जाएंगे। समय प्रबंधन, अधिक अंक कैसे पाया जाए, किस विषय पर अधिक ध्यान देना है, ये सारे के सारे पॉइंट आते जाएंगे ऑटोमेटिक। ठीक है, तो आपका समय प्रबंधन भी हो जाएगा। कौन सा विषय आपको करना है? सबसे पहले हिंदी, हिंदी के साथ या हिंदी के बाद क्या करना है आपको? जीके जीएस वाला। ठीक है, इस प्रकार इन आपको ये 50 प्रश्न, ये दोनों मिला के 50 प्रश्न हो रहे हैं ना, 50 प्रश्न। ये दोनों प्रश्नों को करने में आपको कम से कम समय लेना है 25 से 30 मिनट। ठीक है, ये मान लेते हैं 25 मिनट मान लिया मैंने। ठीक है, 25 मिनट। ठीक है, यहां पर लिख देता हूं जीएस प्लस हिंदी, ये कुल मिला के 50 प्रश्न है। इनके लिए आपको 25 मिनट लेने हैं, और 25 मिनट से ज्यादा या 30 ले सकते हैं, 25 से 30 ले सकते हैं, इससे ज्यादा नहीं। इससे ज्यादा लेते हो समझ लें आपका टाइम मैनेजमेंट बिगड़ जाएगा। इन 50 प्रश्नों को करने में आपके 25 मिनट ही लगने चाहिए, क्योंकि भाई यहाँ पे कोई फॉर्मूला तो लगाना ही नहीं है, कोई क्या सॉल्व करना है। यदि आपको आता है तो आप करें, नहीं आता है तो नहीं करें, छोड़ दें, क्योंकि नेगेटिव मार्किंग इस बार एसएससी ने रखी है 1/4 की। ठीक है, तो इन जीएस और हिंदी के प्रश्नों को मिला के यानी 50 हो जाते हैं। इनको करने में आपको कुल मिला के 25 से 30 मिनट अधिकतम है ये टाइम, अधिकतम, इससे ज्यादा आपको समय नहीं लेना है। अब आपके पास बचते हैं 1 घंटा, 1 घंटा बचता है, उसमें आप करिएगा। उसके बाद तर्क शक्ति लेना है, तर्क शक्ति। ठीक है, तर्क शक्ति लेनी है। तो तर्क देखिए यहाँ पर टाइम मुझे पता है कि यहाँ 90 मिनट है या 2 घंटे हैं, ये देख लें, शायद 2 घंटे हो सकते हैं, यहाँ पर मुझे कंफर्म नहीं है ये चीज। लेकिन यदि 90 मिनट है तो आपको यहाँ पे 25 मिनट ही लेने पड़ेंगे। यदि यहाँ पे 2 घंटे होते हैं 120 मिनट, तब आप आधा घंटा ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, अब रीजनिंग की बात आती है। रीजनिंग के 25 प्रश्नों को करने के लिए आपको 25 प्रश्नों को करने के लिए आपको 25 मिनट ही लेने हैं। और मैं तो ये कहता हूं कि आप इसमें और समय बचा लें, गणित के लिए आपको मिल जाएगा, गणित के लिए समय मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको 25 रीजनिंग के करने के लिए 25 मिनट, यानी एक प्रश्न के लिए 1 मिनट आपको ले लेना है। इस प्रकार आपके 30 मिनट यदि यहाँ पे लेते हैं 50 प्रश्नों में, 25 मिनट यहाँ पे लेते हैं, तो कितने मिनट हो गए भाई? 30 और 25 55 मिनट हो जाते हैं। बाकी का जो टाइम है, बाकी का जो टाइम है उसे करने के लिए आप मैथ में ले सकते हैं पूरा टाइम। बाकी का जो शेष टाइम है उसे आप मैथ में लगाइएगा। वैसे यहाँ पर 90 मिनट है मेरे ख्याल से, ये 120 मिनट नहीं है, 90 मिनट ही होंगे। ठीक है, और बाकी का जो 25 प्रश्न है मैथ के बचेंगे। 25 प्रश्नों के लिए देखिए 30 मिनट आपने यहाँ पे लिए, 25 मिनट आपने यहाँ पे लिए, कितने हो गए? 55। और बाकी के बच्चे भाई 35 मिनट यहाँ पे बचते हैं गणित के लिए। ठीक है, 35 60 यहाँ 35 मिनट यहाँ पे बनते हैं। इस प्रकार आप स्ट्रेटजी बना के चलोगे तो आप बहुत ही अच्छा स्कोर कर जाओगे। आपको क्या ध्यान रखना है, पहले आपको गणित कतई भी नहीं पकड़ना है, चाहे आपका स्ट्रांग है तब भी, स्ट्रांग नहीं है तब भी। गणित आपको सबसे पहले नहीं करना है, ये आपको ध्यान रखें। आपका कितना भी स्ट्रांग गणित है तब भी नहीं करना, और आप गणित में कमजोर हो, एवरेज आता है तब भी नहीं करना, बिल्कुल नहीं आता तब भी नहीं करना। इससे तो अच्छा गणित को करने के बजाय आप गणित को लेने बैठ जाए। मान लो कोई कठिन प्रश्न आ गया, उसी में आपका समय चला जाएगा। बाकी के रीजनिंग में सरल होते हैं प्रश्न, जीएस में सरल होते हैं, हिंदी में सरल होते हैं, वो प्रश्न रह जाएंगे सारे के सारे। तो आपको गणित तो कतई सबसे पहले नंबर पे नहीं लेना है, सबसे लास्ट में गणित करें। पहले आपको जीएस या हिंदी में से कोई पकड़ना है, यानी इन 50 प्रश्नों को आपको 25 से 30 मिनट में जल्दी से जल्दी कर लेना है, नेगेटिव मार्किंग बचते हुए। नेगेटिव यानी गलतियां नहीं करनी आपको। उसके बाद रीजनिंग पकड़नी है, उसके बाद मैथ। ठीक है, इस प्रकार यदि करोगे आपका टाइम भी बच जाएगा और आपके अधिक से अधिक सवाल होंगे। जब अधिक से अधिक सवाल हो जाएंगे तो अधिक से अधिक आपके नंबर बनेंगे। ठीक है,
अब आते हैं, ये पॉइंट हमारा क्लियर हो गया। जो छात्र गणित में कमजोर हैं उनको मैथ पहले नहीं करना है, और जो छात्र स्ट्रांग है मैथ में उनको भी पहले नहीं करना है, यानी दोनों तरह के छात्र मैथ को बाद में ही करें। किस विषय पर अधिक ध्यान देना, इस पॉइंट में हम चर्चा करेंगे अभी। समय प्रबंधन मैंने बता दिया, समय प्रबंधन कैसे करना है, ठीक है। समय प्रबंधन मैंने बता दिया कि जीएस और हिंदी के लिए 25 से 30 मिनट, रीजनिंग के लिए 25 प्रश्नों के लिए 25 मिनट, और मैथ्स के लिए बाकी के 35 मिनट, ठीक है। ये समय प्रबंधन इस प्रकार हो जाएगा। देखिए एक बात ध्यान रखें, यदि आपसे पेपर में कुछ नहीं आता कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आप ये समझ के चलें कि पेपर आपने एक बार पूरा पढ़ जाए आपसे। ऐसा नहीं है कि 90 मिनट लग जाए, 100 के 100 प्रश्न मैंने 100 प्रश्नों में से आपके कुछ प्रश्न पढ़ना रह गए। कुल मिला के ये है, आपको 90 मिनट में पेपर पढ़ लेना है, चाहे आपसे कुछ आए या ना आए। यदि पढ़ोगे तो आपको अवश्य आएगा, ठीक है। अगर नहीं पढ़ोगे, पूरा नहीं पढ़ पाए, तो मान लो सरल प्रश्न रह गए आपके, तो दिक्कतें हो जाएंगी वहां पे, ठीक है। तो ऐसा करिएगा कि समय 90 मिनट में 100 प्रश्न पढ़े जाएं आपके, ठीक है। ये समय प्रबंधन हो गया। किस प्रकार करना है मैंने ये चीज बता दी आपको। सबसे इंपॉर्टेंट चीज है मैथ्स, हिंदी, जी के, रीजनिंग इस प्रकार कंप्यूटर की स्क्रीन पर आएगा। सबसे पहले आपको हिंदी वाला पोर्शन पकड़ना है, उसके बाद जीएस, रीजनिंग, और उसके बाद मैथ, ठीक है। चलिए अब कुछ पॉइंट और रह गए, उनको और देख लेते हैं। ये वाला पॉइंट अभी चर्चा करेंगे इस पर, इसे यहां से मैं क्लियर कर देता हूं। ये अधिक अंक कैसे आ जाएंगे ये भी हम क्लियर करेंगे अभी। किस विषय पर अधिक ध्यान देना है ये भी पॉइंट हमें क्लियर करना है, तो यहां पर लिख देता हूं, किस विषय पर अधिक ध्यान देना है, इसे भी मैं यहां से क्लियर कर दे रहा हूं। अब एक जल्दी जल्दी यहां पे मैथ 25, रीजनिंग 25, जी के जीएस 25 क्वेश्चंस, और हिंदी 25 क्वेश्चन, यानी ये हमारे क्वेश्चंस हैं। देखिए अधिक अंक कैसे पाएं। अधिक अंक आपको प्राप्त करने हैं, चाहे आपका गणित कमजोर है तब भी आप अच्छे नंबर लेके आ सकते हैं, चाहे गणित कमजोर अच्छा है आपका तब भी लेके आ सकते हैं। एसएससी सेक्शन वाइज कट ऑफ कभी नहीं रखता बैंक की तरह, ठीक है। एसएससी सेक्शन वाइज कट ऑफ कभी नहीं रखता, ये बात ध्यान में रखें। आप पे एक पोर्शन में कुछ नहीं आ रहा है और 3 पोर्शन मिला के आपने 25 25 25 75 प्रश्नों को कर दिया, तब भी आपके सिलेक्शन होने के चांसेस हाई सबसे ज्यादा रहेंगे। 75 सवालों को आप करके आते हो तब एक्यूरेसी के साथ सही। चलिए अब अधिक नंबर कैसे लाएं, अधिक अंक कैसे पाएं, इस पर हम चर्चा करते हैं। देखिए जी हिंदी वाला पोर्शन है, आपको 25 में से 25 प्रश्नों को सही, 25 प्रश्नों में से 25 सही करने हैं। ये टारगेट लेके चलना है कि भाई हम हिंदी में 25 प्रश्नों को करेंगे और 25 में से 25 को ही सही करके आएंगे। ये टारगेट लेके चलोगे, और यही आपको रीजनिंग में भी करना है। यानी ये 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं यहां पे आप पूरे में से पूरे नंबर ला सकते हो, ठीक है। चाहे आपका गणित आता है तब, गणित नहीं आता है तब। 2 ऐसे सब्जेक्ट कौन से, एक तो रीजनिंग और एक हिंदी। यहां पे आप 25 में से 25 सवाल सही करने का टारगेट। हाँ ये बात और है कि एक आध प्रश्न आप पर नहीं आया या गलत हो गया कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टारगेट आपको पूरे में से पूरे रखने इन दोनों सब्जेक्ट के लिए। तो 25 और 25 यानी इस प्रकार इन दोनों को मिला के कितने नंबर यानी कितने प्रश्न बने भाई, 50 प्रश्न आपने आसानी से सॉल्व कर लिए, 50 प्रश्न। अब आते हैं जीएस की बात करें। अब देखिए जीके और जीएस की यदि हम बात करें तो कोई भी धुरंधर भाई ऐसा नहीं है कि 25 में से 25 कर जाए एसएससी के लेवल का, एसएससी जीडी में कोई धुरंधर, हाँ कोई हो सकते हैं मान लेते हैं, लेकिन सब तो नहीं होंगे, कोई 1% होंगे ऐसे छात्र कि जीएस में 25 में से 25 कर जाए। तो यहाँ पर भाई जीएस में जो टारगेट लेके चलना है आपको, जीएस का
यहाँ पे मैं बता दूं, देखिए 25 प्रश्न आएंगे जीएस के, तो यहाँ पे 15 के आसपास यदि आप कर सकते हैं, 12 से 15 प्रश्न आप कर सकते हैं तो आप अच्छा स्कोर करते हैं। फिर जीएस वाले पोर्शन में 12 से 15 प्रश्न यदि आप कर जाते हैं तब भी आपका स्कोर अच्छा माना जाएगा। ठीक है, ये तो जीएस की बात रही। अब आते हैं मैथ वाले सेक्शन पर। मैथ वाला जो सेक्शन है 25 प्रश्न है, यहां भी कोई सारे धुरंधर ऐसे नहीं है कि भाई मैथ के पूरे प्रश्न कर जाएं, क्योंकि ज्यादातर बच्चों का वीक होता है, कुछ का एवरेज होता है यानी 50-50 नंबर लेके आते हैं, कुछ का बहुत ही कम होता है, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं सारे प्रश्न कर देंगे। तो जो बच्चे 25 में से 25 करके आएंगे उनका सिलेक्शन तो हो ही जाएगा, कोई दो राय नहीं है उनमें, तो सिलेक्शन से दूर रहेंगे, उनका सिलेक्शन 100% हो जाएगा। लेकिन जिन बच्चों का कमजोर है उनके लिए मैं बात करूंगा कि देखिए 50 प्रश्न आपने यहाँ पे बना लिए इन दोनों में, और 12 से 15 यानी हम मान लें 13 प्रश्न यहाँ पे बना लिए, कितने हो गए 63 प्रश्न। यानी ये 3 सब्जेक्ट हो गए, जीएस, हिंदी और रीजनिंग, ये 3 सब्जेक्ट के मिला के 63 नंबर बने हैं। अब अभी तो हमारे 25 प्रश्न होना बाकी है ना, तो मान लो मैथ के आप 10 प्रश्न कर दो, जिन बच्चों का कमजोर है उनके लिए बात कर रहा हूं। मैथ के यदि आप 10 प्रश्न भी कर देते हो तो कितने हो जाएंगे 73, और आप ओबीसी एससी से बिलोंग करते हो तो आपका हो जाएगा। जनरल वाले थोड़ा सा उनको मेहनत करनी होगी, यहाँ 10 की जगह 15 करने पड़ेंगे। यहाँ पर ऐसा है, उनको यहाँ जीएस वाले पोर्शन में उन्हें अतिरिक्त प्रश्न सही करने पड़ेंगे। ठीक है, यहाँ 12 से 15 ले रहा हूं, यहाँ 15 से 17 या 18 प्रश्न हो जाए तब भी उनका सिलेक्शन होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। देखिए इस बार कट ऑफ जो रहेगी ना वो पिछली कट ऑफ के अनुसार ही रहेगी, वैकेंसी कम एक, तो दूसरा क्या है कि नेगेटिव मार्किंग कर दी है, तो कट ऑफ वही 70 के हेरफेर में रहेगी, 70 प्लस माइनस 70 72 ये रहेगी। कट ऑफ के बारे में हम बात नहीं करेंगे, हम बस अभी बात कर रहे हैं इसके बारे में। तो 10 प्रश्न यहाँ से लगा दिए, तो ये 10 प्रश्न लगाएंगे तो यहाँ पे कितने बने भाई 73 प्रश्न। अब 73 प्रश्न आप करके आ रहे हो, कुछ नॉर्मलाइजेशन भी मिल जाएगा, नॉर्मलाइजेशन मिल जाएगा, मान लो 5 नंबर का मिल गया 73 में, तो 78 नंबर है, 78 नंबर पर आपका सिलेक्शन कोई नहीं रोक सकता, ओबीसी एससी कैटेगरी वाले और जनरल वाले भी। ठीक है, यदि आपका मैथ थोड़ा सा स्ट्रांग है, मान लो 25 में से आप 15 कर पा रहे हो, तब तो आपकी बल्ले बल्ले, फिर तो आपको सिलेक्शन को कोई रोक नहीं रहा है। यदि जिनका स्ट्रांग है, मैथ स्ट्रांग है, वो तो अच्छे नंबर ले ही आएंगे, 25 में से 25 लगा देंगे। क्योंकि देखिए मैथ के सेक्शन में क्या होता है, 3 से 4 प्रश्न होते हैं कठिन 25 में से, और 3 से 4 प्रश्न आपको कठिन मिल जाएंगे, 4 से 5 प्रश्न आपको मिलेंगे मॉडरेट यानी बीच के लेवल के, ना तो ज्यादा कठिन होंगे ना ज्यादा सरल होंगे, और बाकी के सारे के प्रश्न सरल होंगे। तो सरल प्रश्नों को भी आप कर देना तब भी आप अच्छे स्कोर पा सकते हैं। तो किस विषय पर, ये हो गया कैसे अधिक अंक पाए, ये मैंने यहाँ पे बता दिया। इस प्रकार आप करोगे तो अधिक से अधिक अंक आपके बन सकते हैं। अब इसे मैं यहां से हटा देता हूं, इसे यहां से मैंने हटा दिया। अब यहां पे मैं बोलूं किस विषय पर अधिक ध्यान देना है, तो भैया एक्यूरेसी रखनी है आपको, अच्छे नंबर लाने हैं। तो 2 सब्जेक्ट हैं, हिंदी और रीजनिंग। यहां पे आपको 50 में से 50 नंबर सही करके आते हैं ना, तो आपके चांसेस हो जाएंगे यानी एग्जाम को क्रैक करने के। तो ये पॉइंट ध्यान रखें, हिंदी और रीजनिंग में आप विशेष ध्यान दीजिए, यानी ये टारगेट लेके चलिए कि मुझे हिंदी और रीजनिंग में मिला के 50 में से 50 प्रश्नों को करना है विद एक्यूरेसी के साथ 100% सही, तब तो आपकी व्यवस्था बन सकती है। जो बच्चे मैथ में स्ट्रॉन्ग कर रहे हैं उनको भी यही करना है, रीजनिंग हो जाएगी, जीएस में थोड़ा सा कर लें तब तो हो ही जाएगा। तो थोड़ा सा स्ट्रेटजी बना के चलनी है आपको, और स्ट्रेटजी प्लानिंग नहीं करोगे तो कहीं ना कहीं अन्य बच्चों की अपेक्षा पीछे रह जाओगे। और एक और बात इंपॉर्टेंट बता दूं आपको, नेगेटिव मार्किंग से बचना है। कई बार होता क्या है कि बच्चे, हमने सवाल पढ़ा है, जीएस का हो, हिंदी का हो या किसी और का, हमने सवाल पढ़ा है, लेकिन एग्जाम हॉल में क्या हुआ, सवाल हम भूल गए, हमारे दिमाग से फिसल गया। लेकिन बच्चे क्या करते हैं, उसी में लगे रहेंगे कि आ क्यों नहीं रहा है, आ क्यों नहीं, हमने कई बार करा है, 100 बार करा है ये, लेकिन अब क्यों नहीं आ रहा।
तो ये वाला ईगो अपने मन में मत लाएं कि मुझ पे क्यों नहीं आया ये प्रश्न। प्रश्न से लड़िए मत। अगर आप पे प्रश्न आ रहा है तो कर दीजिए फटाफट, चाहे उसमें 1 मिनट लगे चाहे 2 मिनट लगे। अगर आ रहा है तब की बात कर रहा हूं, अगर नहीं आ रहा है तो क्या करना है, आपको उसे स्किप करना है, बाद में देखिए, समय बचता है तो बाद में देख लेंगे। मान लो भैया आप पे प्रश्न नहीं आ रहा है लेकिन फिर भी जिद की वजह से आप लगे हो, मुझे ये सॉल्व करना है, आपके निकल गए 2-3 मिनट उसमें खराब हो गए। उससे अच्छा तो ये होता ना कि 2-3 मिनट में हम 2-3 सवाल और कर जाते, सही होता ना। अब आप पे प्रश्न आ रहा है, 2-3 मिनट आपके खराब हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। यदि आपने उत्तर निकाल लिया तब 2-3 मिनट खराब हो गए एक प्रश्न में, आपने उत्तर निकाल लिया तो कोई दिक्कत नहीं है, आपका वो बेनिफिट हो जाएगा, फायदा मिल जाएगा। लेकिन आपने समय खराब कर दिया 2-3 मिनट का, लेकिन फिर भी प्रश्न का उत्तर नहीं मिला तो यह दिक्कत हो जाएगी फिर तो, ठीक है। तो आप थोड़ा सा धैर्य से काम लेना है परीक्षा हॉल में। मैंने बता दिया क्या करना है क्या नहीं करना है। एक बार सोचिए, जो मैंने यहां पर चीजें बताई एक बार उसके बारे में सोचिए गंभीरता से, 10 मिनट सोचिए, और जब आपके दिमाग में आ जाएगा ना कि सर सही कह रहे हैं, तो आप 100% क्लियर कर जाओगे परीक्षा को। कोई ऐसी हाई लेवल की परीक्षा नहीं है एसएससी जीडी वाली, बस आपको थोड़ा सा धैर्य रखना है और अपने आप पर विश्वास रखना है, स्वयं पर, और ये सोच के चलना है कि इस बार भैया हम एग्जाम क्लियर करके जाएंगे, ठीक है। तो बस जो मैंने स्ट्रेटेजी बताई उसी के अनुसार आप तैयारी करिएगा। जो मैंने आपको बताई उन बातों को ध्यान रखिएगा। एग्जाम हॉल में क्या करना है क्या नहीं करना है वो मैंने सब बता दिया, कौन सा सब्जेक्ट आपको पहले करना है, किस प्रकार हम पहले अधिक से अधिक नंबर ला सकते हैं, ठीक है। तो बस यहीं पे मैं इसे समाप्त करता हूं। तो दोस्तों आपके लिए ऑल द बेस्ट है, एसएससी जीडी वालों के लिए। धन्यवाद, राम राम, पढ़ते रहिए। जय हिंद, जय भारत। तो ये बच्चे लायक अवश्य करके जाएंगे। यदि मेरे द्वारा जानकारी अच्छी लगी हो तो सभी बच्चे लायक अवश्य करेंगे और अपने मित्रों में इस जानकारी को अधिक से अधिक पहुंचाइएगा। दोस्तों धन्यवाद।